नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 33। अब 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, सभी की प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और इस समय हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। टॉप 50 में कितने आपके सही होते हैं आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मुख्य रूप से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। 4 ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आप बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2014। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5, भारत में GST कब लागू किया गया था? तो आपको बताना है भारत में GST कब लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017। राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6, भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए, 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1950। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या है 7, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, लिखा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। देखिए, 8 का राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर CSO, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो आपको बताना है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें, 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है? तो यहाँ देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है इसमें से बताना है। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर कृषि शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12, भारत में खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके मौद्रिक नीति का हिस्सा है? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर देखिए, भारत में खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके मौद्रिक नीति का हिस्सा हैं? ठीक है, 12 का राइट आंसर आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का हिस्सा है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI कर दिया गया? तो किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया?
देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप बताएंगे। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955। ठीक है, 1955 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको बताना है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, ठीक है, की सिफारिश कौन करता है? तो आपको बताना है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपको बताना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, ये MSP की सिफारिश करेगा। कृषि आयोग और मूल्य आयोग, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया CACP, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो आपको बताना है ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री संसाधन से। किससे है? तो आप बताएंगे समुद्री संसाधन से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आप बताएंगे। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांडला। ठीक है, तो कांडला यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर बताएंगे। भारतीय मुद्रा नोटों पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो देखिए, भारतीय मुद्रा नोट जो हमारे 10 के, 50 के, 100 के नोट होते हैं, ये कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो भाषाओं की संख्या बतानी है। प्रश्न संख्या यहाँ पर बताना है, प्रश्न संख्या 18। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 भाषाएं होती हैं। कितनी? तो आप बताएंगे 17 भाषाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ था ये बताना है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2005, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? देखिए, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर बताएंगे। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। प्राचीन भारत में अजंता की गुफाएं अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए, प्राचीन भारत में अजंता की गुफाएं अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकला। तो चित्रकला में किस प्रकार की हैं? तो आप बताएंगे भित्ति चित्र हैं, इसके लिए फेमस हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 22। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल है। कौन सा है? तो आप बताएंगे कमल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है? देखिए, इसमें से कौन सा नृत्य रूप जो है वो केरल राज्य से संबंधित है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर देखेंगे तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली। ठीक है, तो कथकली यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा देखिए मुंडकोपनिषद बोलते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपको बताना है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। प्रश्न 25 का राइट आंसर बताना है।
25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो आप बताएंगे विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। प्रसिद्ध, देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 27 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो आपको बताना है होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, 28 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या है 29। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। 29 का यहाँ पर राइट आंसर देखें तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं, तो आप बताएंगे 24 तीलियां। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप बताएंगे मुंबई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। बिहू किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो बिहू किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है। 31 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। ठीक है, तो असम का प्रसिद्ध नृत्य त्यौहार कौन सा है, तो आप बताएंगे बिहू। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। देखिए भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ठीक है, इसका राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न संख्या 33। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए 33 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे सारनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है चार मीनार कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे हैदराबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो आपको बताना है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी केरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, तो आपको बताना है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। 36 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर हैं, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न बताएंगे, देखिए 37। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था, ठीक है, यह प्रथम विश्व संस्कृत से है, परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये तो हमने अलग से दे दिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने अलग से इस पर नोट बना करके ये थोड़ा सा डाल दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है प्रसिद्ध चित्र जो था मोनालिसा का, ये किसने बनाया था, ठीक है, तो उन चित्रकार का नाम बताना है आपको। देखिए 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची। करेक्ट आंसर क्या होगा, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यक्षगान एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। तो किस राज्य का है, 38 का राइट आंसर आप बताएंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक का है। कहाँ का है, तो आप बताएंगे कर्नाटक का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। वेदों की कुल संख्या कितनी है,
तो आपको बताना है वेदों की कुल संख्या कितनी है। 39 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 39 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 वेद हैं। ठीक है, तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। दीपावली का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है दीपावली का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप देखिए प्रश्न संख्या है 40, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए राम की रावण पर विजय, ठीक है, वनवास के बाद वापसी जो हुई थी उसके उपलक्ष्य में दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। भारत में पहला रेलवे बजट आम बजट से कब अलग किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें एक और चीज़ बताएंगे। और अलग यहाँ पर बात है अलग करने की, कब अलग किया गया और फिर से पुनः उससे जोड़ा गया। ठीक है, ये बताएंगे कब जोड़ा गया था, ये पूछा जा सकता, पुनः कब जोड़ा गया। तो पहले आप, ठीक है, कब जोड़ा गया। देखिए इसका राइट आंसर बताएंगे, 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1924, यानी 1924 में तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अब पुनः जो है 2017 में इसे फिर से शामिल कर लिया गया। तो फिर से कब शामिल किया गया, तो आप याद रखेंगे 2017। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 42। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक ने। ठीक है, अशोक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नवरत्न किसके दरबार में थे। तो आपको बताना है नवरत्न किसके दरबार में थे। देखिए 43 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये नाम इतना बड़ा है, ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। देखिए उदय योजना किससे संबंधित है। तो आपको बताना है उदय योजना किससे संबंधित है। तो उदय स्कीम का रिलेशन बताना है। देखिए 44 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार। ठीक है, किससे संबंधित है, बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। 45 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लिए है। तो आपको बताना है अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लिए है। 46 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 18 से 40 वर्ष। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है, तो आप बताएंगे 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 47। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। 47 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें, 47 का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मदुरई में। तो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मदुरई में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। सेवा कर यानी सर्विस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 48 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। 49 का करेक्ट आंसर देखेंगे। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए और कहाँ पर है, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कहाँ पर है, कुतुब मीनार परिसर, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है, परिसर में स्थित है, स्थान भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपको बताना है भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। तो डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो आप बताएंगे 2015 में प्रारंभ किया गया था। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। टॉप 50 में कितने प्रश्न आपको पहले से आते थे या कितना क्या स्कोर रहा है कमेंट कर सकते हैं। जो भी जितना रहा है कमेंट जरूर किया करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।